हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक रिश्ता मीठा सा में। कल सुबह मैं किसी से बात कर रही थी और उनसे हमने जब डिस्कशन किया तो मेरे दिमाग में एक बात आई जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो ये कि हमें रात को रोज 2 लिस्ट बनानी चाहिए। पहली ये कि आज बहुत बढ़िया क्या क्या हो गया, वॉट मेड मी हैप्पी, वॉट वॉज सक्सेसफुल, क्या ऐसा काम था जो हम पूरा कर पाए। और एक लिस्ट ऐसी कि किस चीज़ ने उदास कर दिया और ऐसी क्या चीज़ थी जो आज हो नहीं पाई, जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और जब वो लिस्ट बन जाए तो उसमें देखिए आपकी कितनी भागीदारी थी। हाउ मच डिड यू कंट्रीब्यूट ऑन दैट इवेंट for it to happen or not to happen। क्या उस भागीदार में जो भी लिखा था कि you should be doing this, you abstained from doing it, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, प्रोक्रेस्टिनेशन किया, आलस आ गया, भूल गए, ओवरवर्क्ड थे या इतना ज़रूरी नहीं समझा कि चलो शायद फिर कभी कर लेंगे। तो इन चीज़ों को हमने लिख लेना है कि किस कारण से वो चीज़ नहीं हो पाई। एक फायदा उसका ये होता है कि वी स्टॉप द ब्लेम गेम। हम ब्लेम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि देखिए जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं जो कि हमें रोज बना लेनी चाहिए, छोटी सी लिस्ट है, कल मुझे क्या काम करने हैं, इस हफ्ते मुझे क्या काम करना है, इस महीने क्या करना है, इस ट्राइमेस्टर में क्या करना है, या इस साल में क्या करना है, या 5 साल के बाद क्या हो जाना चाहिए मेरा गोल। वो तो हम बनाते ही हैं, लेकिन एक छोटी सी ये बात है कि अगर हम लिस्ट बना लें कि कल मुझे क्या काम करने हैं, और जब हम अगली शाम को देखते हैं कि जो काम करने थे उसमें मैंने जो रिक्वायर्ड था उतना एफर्ट किया या नहीं किया। किसी से बात करनी थी, किसी को फोन करना था, किसी से मिलना था, मीटिंग अटेंड करनी थी या कोई काम करना था, तो अगर हम उसको अवेयरनेस के साथ देखेंगे तो एक बहुत खास बात होगी, वो ये कि हम फिर दूसरों का कंधा नहीं ढूंढेंगे अपनी बंदूक चलाने के लिए, यानी हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। हम फिर किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे अपनी खुशी का, ना खुशी का, क्योंकि जो हमने अगर काम हमने देखा कि वो मुझे ही करना था, अगले दिन पता चल जाएगा आपको शाम को जब आप सोने से पहले अपनी लिस्ट पढ़ेंगे किया क्या नहीं किया। और अगर मैंने नहीं किया तो उसका एक और थोड़ा सा नीचे हेडिंग बनाइए कि वो क्यों नहीं किया। What was the reason you could not do that? Was it the lack of skill, lack of time? Did you not manage your time? Your mood was upset? और you over committed yourself। आपने बहुत सारे काम अपने ऊपर ले लिए थे और मुमकिन नहीं था। एक तो इसको बनाने से आपको अपनी लाइफ का पैटर्न समझ आ जाएगा कि क्या आप अपनी थाली में बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं कि वो मुमकिन ही नहीं है, या फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के कारण आप ज़रूरी चीज़ें नहीं कर पाते। तो एक कहानी है, जैसे बहुत फेमस कहानी है, बड़े पत्थरों की, छोटे पत्थरों की और रेत की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी में आपने छोटी छोटी ना ज़रूरी जो चीज़ें हैं उन्हीं से सारा का सारा समय जो आपके 12-14 घंटे आप जागते हैं उन्हीं में उलझे रहते हैं। सब कुछ ही ज़रूरी है, अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि बैलेंस होना चाहिए इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों का, जो बहुत ज़रूरी भी है करना और उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें अब जैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आई जस्ट लॉस्ट माई वंडरफुल pet, beloved pet after 13 years. I mean, it gave me too much sadness. She was not well. वो कई दिनों से बीमार थी, 1 महीना हो गया था उसे। तो इस बीच में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं वर्कशॉप्स, टॉक्स, क्लासेस, थेरेपीज, सेशंस, लुकिंग आफ्टर हर, रात को भी उसके साथ बैठना, उसको करवट देना, वो भी जिसको जितनी उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल केयर की ज़रूरत थी, करवट भी नहीं ले पा रही थी, पैरालाइज भी हो गई थी, खाना वाना भी नहीं खा पा रही थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के बिग रॉक्स 2 ही बना लिए उस समय पे, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, कि ये तो करने ही करने हैं। पहली चीज़ ये
कि उसका ख्याल तो करना ही करना है कि एक तो मेरे मन में रंज ना रह जाए कि मेरे सामने मेरा एक प्राणी है जो इतने दुख में है, तो मुझे उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। इस समय उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है ना। नहीं तो कई बार हमको पछतावा हो जाता है, हम अपने प्यारों के लिए हम समय ही नहीं निकालते हैं। हम बाद में फ़ोन कर लेंगे, बाद में मिल लेंगे, तो क्या हो गया, नज़दीक ही तो रहते हैं, जाकर मिल आएंगे, हम ऐसा कहते रहते हैं। और एक दिन लगता है कि बहुत देर हो गई, काश कर लिया होता। सो आई सेड नो, दिस इज माई फर्स्ट बिग इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क टू बी अवेलेबल टू हर डे एंड नाइट वेन एवर शी रिक्वायर्स। आई कट डाउन ऑन माई वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग एल्स। सेकेंड बिग थिंग आई चोज फॉर माई सेल्फ वॉज माई स्लीप। मैंने अपनी नींद को चुना कि अगर अर्ली मॉर्निंग भी मुझे टाइम मिलता था, जैसे वो सो जाती थी, तो मैं भी 1-1.5 घंटा सो लेती थी, दिन में भी मैं 1 घंटा सो लेती थी, सो दैट आई एम अवेलेबल टू दैट लिटिल डार्लिंग चाइल्ड, जो हमारी चुटकी सी थी, हमारी पेट थी, आई एम अवेलेबल। तो मैंने जिंदगी के इस दौर में 2 चीजें चुन ली, बाकी सबको मैंने बैक बर्नर पे रख लिया। ये इंतजार कर सकती है, ये प्राणी मेरा इंतजार नहीं कर सकता है। तो आपने देखना है कि आपकी जिंदगी में आजकल जो दौर चल रहा है, अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप रिश्ते में हैं, अगर आप किसी के साथ भी जॉब में हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, या आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लगे हुए हैं, तो इस समय आपसे आपका समय क्या मांग रहा है वो आपने लिख लेना है। और बहुत ही मतलब कि प्रभु की कृपा से या दृढ़ता के साथ आपने वो रिमूव कर देना है जो ना जरूरी है। वो हम अगर अपनी थाली में उतना ही परोसें जितना संभव है करने के लिए ऑन योर प्लेटर, तो मुझे लगता है कि ना तो प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, ना आप चीज़ को पीछे डालेंगे, और जो काम लिया है उसे आप 100% तत्परता के साथ और मीन्स उसको इन्वॉल्वमेंट के साथ जब पूरा कर लेंगे, तो आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। तो ये था कि अपनी ज़िंदगी की जब हम बात सोचते हैं और रात को उदास हो जाते हैं, नींद भी नहीं आती, फिक्र लगा रहता है, करवटें बदलते रहते हैं, ओहो मुझसे उससे बात कर लेनी चाहिए थी, मैंने उससे ये बात क्यों नहीं की, मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए था, मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, वगैरह वगैरह। हमें कितने सारे गिले शिकवे होते हैं, तो उनका कारण ढूंढिए कि वो आपने क्यों नहीं किया। क्या बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप, ज़रूरत से ज़्यादा बिजी हैं, या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। एक और चीज़ जो मदद करती है, अगर आप अपनी कॉपी में लिखें रोज़ कितने घंटे आप क्या काम कर रहे हैं, तो आपको अचरज होगा कि हमें लगता है कि हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो ही जाता है ना। एक छोटी सी मेल चेक करने के लिए लैपटॉप खोल दो एक बार, तो 4 पन्ने और खोल देते हैं, है कि नहीं। तो इससे अच्छा है, जैसे मैं अपना कुछ लिखने के लिए बैठती हूँ, कोई आर्टिकल लिखना होता है या मेरे को प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मैं इस टाइम इंटरनेट ऑफ ही कर देती हूँ, ताकि मैं डिस्टर्बेंस, क्योंकि वो व्हाट्सएप का भी मैसेज, आपकी लेटर का भी नोटिफिकेशन अगर आप टुप करके आ जाएगा, चाहे वो किसी क्लाइंट का ही होगा, ज़रूरतमंद का होगा, लेकिन वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो जिस समय जो काम करें उसे प्राथमिकता दें, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी समझें। उस टाइम पे आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, माइंडफुली प्रेजेंट इन द मोमेंट, इन द रोल होना है। जिस समय जहां पर आप उपस्थित हैं उस रोल में पूरी तरह से उतर जाएं। उसके लिए ये छोटी छोटी जैसे बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप देखिए कि आपको किस किस चीज़ ने मदद की है, उसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी हल्कापन आए, गोल फोकस्ड हो जाए और पीस ऑफ माइंड हो जाए, ताकि आप सबका रिश्ता जिंदगी के साथ हो जाए मीठा सा। आज सिर्फ इतनी ही बातें करूंगी आपके साथ, फिर से मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।